नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षरा देवरुकर आपका हेल्थ इज़ वेल्थ इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैनिपुलेशन थेरेपी। मैनिपुलेशन थेरेपी ये कई प्रकार की कॉम्बिनेशन थेरेपी है। कॉम्बिनेशन थेरेपी को हमने मैनिपुलेशन थेरेपी ये बोला है। इसमें पहला है एक्यूपंक्चर और शियात्सु, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक। इन सब थेरेपी का कॉम्बिनेशन करके हम लोग पेशेंट को थेरेपी देते हैं। पहली थेरेपी है एक्यूप्रेशर या फिर शियात्सु। एक्यूप्रेशर ये चीनी शास्त्र है और शियात्सु जो जापानीज शास्त्र है। इसमें हम जो एक्यूपंक्चर के जो बिंदु होते हैं हमारे शरीर पे, उसके ऊपर हम दोनों उंगलियों से दबाव देते हैं और शियात्सु में कुछ स्ट्रेचेस देते हैं और हम पाम का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर देने के लिए उन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट थेरेपी जो है हमारी कायरोप्रैक्टिक थेरेपी है। कायरोप्रैक्टिक शास्त्र में हम पूरा स्पाइन सेटिंग के ऊपर काम करते हैं। कायरोप्रैक्टिक शास्त्र ये मानता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से सारे जो हमारे नर्व्स हैं, जो नस है, वो हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। हमारे स्पाइन में जो मज्जारज्जु है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो हमारे दिमाग तक जाता है। तो अगर हमारे स्पाइन में कुछ भी तकलीफ हो, उसकी अलाइनमेंट बराबर नहीं हो, अपने जगह पे नहीं हो, अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हर्निएशन, स्पॉन्डिलाइटिस, इतर बीमारी जो हमारे स्पाइन को अफेक्ट करती है, वो हमारे बाकी शरीर के अवयव को भी अफेक्ट करती है। तो इसमें कायरोप्रैक्टिक में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्पाइन है उसको सेट करने का काम करते हैं। स्पाइन सेट करने से हमारे जो स्पाइन का कर्वेचर, जो एस शेप्ड कर्वेचर होना चाहिए, वो बराबर रह जाता है। उससे हमारी सारी तकलीफ़ें भी दूर हो जाती है। अगली थेरेपी जो है वो ऑस्टियोपैथी है। ऑस्टियोपैथी जो थेरेपी है वो हमारे मॉडर्न बुक्स में उसका बहुत ज़्यादा उल्लेखन है, बट कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऑस्टियोपैथी ये शास्त्र में हम यही करते हैं कि हम जो हड्डियां हैं उन्हें जगह पे बिठाने का काम करते हैं और हमारे शरीर की जो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है हम उनको बढ़ाते हैं। सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे बढ़ा के हमारी हड्डी जो है वो बराबर जगह पे आती है और जो भी पैथोलॉजी वहाँ पे हुई है, जो भी वेदना हुई है, जो भी स्वेलिंग है, जो भी पेन है, वो भी अपने आप वहाँ पे कम हो जाता है। अब हम मैनिपुलेशन थेरेपी देखेंगे। मैनिपुलेशन थेरेपी ये कुछ थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन हम करते हैं जिसमें एक्यूप्रेशर आता है, शियात्सु आता है, कायरोप्रैक्टिक आता है और ऑस्टियोपैथी आता है। तो उसमें पहले हम एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं वो देखेंगे। एक्यूप्रेशर में जो एक्यूपंक्चर के जो बिंदु होते हैं उन्हें हम थंब से प्रेस करते हैं, इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है। ये स्पाइन के दोनों बाजू में जो मेरिडियन जाती है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। ये पीठ की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगली थेरेपी जो है हम कायरोप्रैक्टिक देखेंगे जिसमें हम लोग स्पाइन की सेटिंग के ऊपर काम करते हैं। इसमें स्पाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो तकलीफ़ें होती है, स्लिप डिस्क, हर्निएशन, इन सब तकलीफ़ों के राहत देने के लिए कायरोप्रैक्टिक शास्त्र का यूज़ करते हैं। ये जो थेरेपी देख रहे हैं आप, पुलिंग थेरेपी बोलते हैं हम उसे। ये मसाज का एक प्रकार है। मसाज के द्वारा वाइब्रेशंस दिए जाते हैं बॉडी में। इसमें जो प्राण शक्ति का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है ये। मसल्स रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। अभी ये जो देख रहे हैं हम स्पाइन सेटिंग बोलते हैं। इसमें कायरोप्रैक्टिक का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसमें हम प्रेशर दे के पूरी स्पाइन को सेट कर देते हैं, जो उसका नॉर्मल कर्वेचर रहता है एस शेप, उसमें लाने के लिए मदद होती है। अभी अगली थेरेपी जो हम देखेंगे वो ऑस्टियोपैथी है। ऑस्टियोपैथी हम लोग बोन सेटिंग करते हैं। जिन लोग को नी का प्रॉब्लम होता है उसके लिए जो अलाइनमेंट बिगड़ जाती है नी की, जो ऊपर एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं और जो बराबर जगह पे नहीं होते हैं, इनके लिए ऑस्टियोपैथी जो शास्त्र है वो उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आप देखेंगे कि नी ऑस्टियोपैथी हम कैसे करेंगे। इस तरह से हम पैर को सपोर्ट दे के बोन सेटिंग करते हैं। अपने घुटने को जगह पे लाने के लिए बोन सेटिंग की जाती है। इसी के साथ मैं डॉक्टर अक्षरा देवरुकर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।